ये बीच में जब दिवाली था तो सोशल मीडिया में भारी ये फ्लो हो रहा था, जो नास्तिक लोग, देखो अमेरिका के लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, इतने धनवान हैं। जापान के लोग सरस्वती की पूजा नहीं करते, इतने बुद्धिमान हैं। इस टाइप का जो ये है ना, वो दिवाली के समय ये करते हैं कि इसका मतलब आपको ये पूजा वूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं समझते कि हमारा जो भारत की जो तासीर है, भारत की जो तासीर है, ये थोड़ा गर्म प्रधान है। यहाँ पर लोग मूल रूप से अलाल होते हैं। भारत के लोग, वो लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, थकेंगे नहीं। हम लोग 2-3 घंटा हम थक जाते हैं। भौगोलिक वातावरण, यहाँ उस चीज़ में ज़्यादा विकास हुआ जो चुपचाप बैठे। तो ध्यान साधना अध्यात्म का विकास भारत में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर वैसे है। यहाँ पर सब शांत हैं, सब संतुष्ट हैं। हमारे योग में भी सब बोला है यम और नियम। तो यहाँ पर इस तरह के विकास ज़्यादा हुए जो वैराग्य और अध्यात्म को जाए। लेकिन जिंदगी को चलाना है तो आपको धन दौलत भी चाहिए, आपको परिवार को आगे बढ़ाना है तो आपको शादी भी करना है। तो अब चूंकि सारे लोग वैरागी भाव रहेंगे, तो उसके लिए फिर वो बनाया गया कि नहीं भाई आप लक्ष्मी की पूजा करो। तो उसको एक आकृति दे दी गई, ये एक मंत्र दे दिया गया ताकि आप इस पर चिंतन करो। तो जिस चीज़ पर आप चिंतन करेंगे ना, वही चीज़ आपको मिलेगा। अब दिन भर पैसे का चिंतन कीजिए, आप धनवान बनेंगे। दिन भर रोगों का चिंतन कीजिए, आप रोगी बनेंगे। ये हमारा जो विचार है ना, वो वस्तु है, बोला ना, पहले ही बोला। तो अब जैसा सोचेंगे वैसी बनता है। तो हम जो हैं, हमारा सोच का ही परिणाम है। आज आप लोग जहाँ पर हो, मैं जहाँ पर हूँ, मैंने ऐसी ज़िंदगी चाहा था तभी ऐसी हूँ। ये ज़िंदगी मैं नहीं चाहता तो ऐसा नहीं रहता। मुझे जितना चाहिए था उतना ही चाहा, उतना ही मेरे पास है। ज़्यादा चाहूँगा तो ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा चाहेंगे ज़्यादा आएगा, आप कम चाहेंगे तो कम आएगा। तो लक्ष्मी की पूजन की आप धन के बारे में चिंतन करो बार 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 बार, तो धन के प्रति आकर्षण होगा। तो समाज को संतुलित बनाने के लिए अध्यात्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ, पुरुषों को करने वाले मुख्य काम। धर्म हमारी जो ड्यूटी है, मनुष्य का धर्म मानवता। सेकंड नंबर में ही अर्थ है, पैसा। उसके माध्यम से आप सब काम कर सकते हैं। फिर काम, कामनाएं, फिर मोक्ष, लास्ट में मोक्ष, आप मूल चीज मिल जाना। तो अर्थ को आप अलग क्यों कर सकते हैं? वेदों में भी कहा है द्रविणम सुवर्चसम, पैसा है चारों तरफ से खूब अच्छे माध्यम से। ये आप पैसा और इसका आध्यात्मिकता और भौतिकता का सामंजस्य होना चाहिए। जो सिर्फ भौतिकता भौतिकता करता हो तो गड्ढे में गिरता है, जो सिर्फ आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता करेगा उससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरेगा। ये वेदों का वाक्य है। अंधन तमः प्रविशन्ति येन संभुत्याम उपासते ततो भूय ईवते तमो य उ असंभुत्याम रता। वह व्यक्ति गहरे गड्ढे में गिरता है जो सिर्फ पैसा पैसा करता है, उससे भी गहरे गड्ढे में वो गिरता है जो सिर्फ आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता करता है, उससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे में। तो क्या संभुत्याम च असंभुत्याम च यत् तद वेदो उभयम सह असंभुत्याम मृत्युम तीत्वा संभुत्याम मृत्युम तीत्वा असंभुत्याम अमृतम अश्नुते। भौतिकता और आध्यात्मिकता का सामंजस्य होना चाहिए। भौतिकता से इस लोक को पार करेंगे और आध्यात्मिकता से उस लोक को, अमृतम अश्नुते, अमृत लोक को भोग करेंगे। इसमें मृत्युम तीत्वा, मृत्यु लोक को पार करेंगे। ये है अच्छाई और बुराई का वैसी है, विद्या और अविद्या का वैसी है। तो हर चीज़ हमारे वेद में सारा चीज़ भरा पड़ा है, उसको बस एक्सप्लोर करना है और जीवन में उतारना है। और सब प्रैक्टिकल है और हर युग के लिए। ये कोई नहीं कि युग के साथ बदल जाएगा। सर्वकालिक, सार्वभौम, हर काल के लिए, पूरे विश्व के लिए वो ये है। इस पर एक दिन अलग चर्चा करेंगे। जो वेद मंत्र का वो क्या है, उसका हर चीज का परिभाषित है वो। तो यही चीज है। तो वैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब अलग अलग जो पूजा करते हैं तो हमारे धारणाओं के लिए।
परिवार बढ़ाने के लिए बोलते थे पहले। तो जब आप गुरुकुल से पढ़ के निकल के गए तो गुरु बोलते थे कि जो हमारा व्यवस्था है परिवार बनाने की उसको तोड़ना मत, मतलब गृहस्थ में जाओ। यह है माँ व्यवच्छेसी प्रजातंतु माँ व्यवच्छेसी, जो प्रजातंतु उसको आगे बढ़ाने का ये है, वो वंश बढ़ाने का नियम है, उसको तोड़ना नहीं है। जो ओथ होता है लास्ट में, आप लोग क्या सेरेमनी बोलते, शपथ, शपथ ग्रहण नहीं, बच्चे लोग जो जब पूरा डिग्री मिलता है तो क्या होता है वो लास्ट में, दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में जो गुरु का भाषण होता था ना, ये बोलते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये वही दीक्षांत समारोह का है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव, इसी में है। मतलब आपको देना भी सीखना है, चाहे भय से दो, चाहे इच्छा से दो, चाहे आप लालसा से दो, कुछ पाने की इच्छा से दो। श्रियादेयम भियादेयम ह्रियादेयम, चाहे लजा के दो, मतलब दान करने का ये है, चाहे डर के मारे दो, चाहे कुछ कामना है तो दो। ये सब वो दीक्षांत समारोह का है। शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर मजबूत हो, सुमेधामृतोक्षितः, बुद्धि तेज हो, द्रविणम सुवर्चसम, चारों तरफ से पैसा है। ये सब दीक्षांत समारोह का भाषण है ये जो मैं बोलता नहीं हूँ, कुशलान्न प्रमदितव्यम, जो सीखे हुए चीज़ों को काम करने में आलस मत करो। मेरा काम है योग, मैंने सीखा है, इसको सिखाने में आलस करूँगा मतलब वो अच्छी बात नहीं है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम, पढ़ने और पढ़ाने में आलस मत करो। ये सब वही दीक्षांत भाषण का है। ये इतना लंबा है, 1 घंटे का, इतना सिखा के भेजते हैं। तो कभी मौका मिले तो विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम वेदों की ओर लौटना चाहिए, वो साइंटिफिक है पूरा। चलिए आज ज़्यादा ही हो गया क्या? चलिए, और कोई इतने में कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? मतलब उसको यहाँ जाके अंदर रोकना है, एक कान ढोल एक कान पोल नहीं करना है। हाँ, व्यवस्था बना ले। हाँ, जो जरूरत का है वो अंदर घुसेगा। हाँ, तो हाँ 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 हाँ, ये बात, लेकिन ये मैं क्या करता हूँ, जो अच्छा पढ़ा लिखा रहता हूँ, सुना रहता हूँ ना, परिस्थितियाँ आती है तो उसको मैं, हाँ, ये सच बोलना चाहिए। अब कोशिश करते हैं, नहीं बोल पाया अलग बात है, लेकिन एक बार ट्राई मारना चाहिए। मेरे जीवन में भारी कठिनाई आई, मेरे दोस्त लोग डरते थे कुछ कर मत ले कर ले, लेकिन गीता में पढ़ा रहता था, याद आता था। एक जो वाक्य है जो मुझके जीवन में, मतलब खड़े रहो। 2 लोगों ने 2 चीज बोला। एक तो गोगी ने, क्रिकेटर है ना वो, तो बोले कि गुरुजी परिस्थितियां जब ठीक नहीं रहे तो आप क्रिकेट को टेस्ट मैच की तरह खेलो। कैसे? आपसे रन नहीं बन रहा है ना, तो आपको आउट नहीं होना है, बस क्रीज में खड़े रहना है, टुक टुक करते रहो, बाल को झेलते रहो। कभी तो लूज बाल आएगा, जब लूज बाल आए तो मारो छक्का, लेकिन यदि हड़बड़ा के आप कर दोगे तो आउट हो जाओगे। यह बात उन्होंने बोला, परिस्थितियां विपरीत हो तो क्रीज में टिके रहना है, आउट नहीं होना है। फिर मैंने वो दूसरा साथी वो बोला था, जो गीता का भी वाक्य, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो हमारे जो बाहर के आते हैं झमेले, ये शीतोष्ण, जो शीत ऋतु और उष्ण ऋतु होते हैं, उसी तरह आगम अपायनो, आने और जाने वाले हैं, अनित्य है, नित्य नहीं है। जो दुख और सुख आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सुख और दुख है शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के जैसे आने और जाने वाले हैं। आगम अपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत, उसको अच्छे से मेहनत से उसको पार करो, लड़ो।
तो आते जाते रहते हैं जिंदगी में, अच्छा समय बुरा समय, तो उसको लड़ना है। तो अब ये बात गीता में लिखी है, किताब में लिखा है, आपने लाल पेपर में लपेट के टांग दिया ऊपर और खाली अगरबत्ती जला रहे हैं, तो गीता क्या आपको असर करेगा? हाँ, पढ़ाया जाए और उसके साथ ये बैठा जाए, तो जैसे आप हाँ, चर्चा करें तो समझ में तो आ रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन आप उसको पढ़ोगे संस्कृत में तो 2-3 वर्ड, 2 लाइन के बाद आपका माथा खराब, हाँ, तो आपको उच्चारण ही नहीं आ रहा है, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ऐसे में उसको बार बार एक ही, जब तक आप समझ नहीं आया तो दूसरा लाइन में मत बढ़िए। अब बार बार पढ़ेंगे ना तो आप कितना भी बुद्धू रहेंगे। वो योग का ही सूत्र है, किसी विषय में आप संयम करेंगे ना तो अपना रूप प्रकट कर देता है। बचपन में हमको सिखाया जाता था, परीक्षा हाल जाते थे तो जो प्रश्न समझ में नहीं आया बेटा उसको बार बार पढ़ना, ये टीचर बोल के भेजता था। तो बार बार पढ़ेंगे ना तो कंझा के वो अर्थ जो है अपना खुद प्रकट करेगा आपको। तो इसमें भी हल है उसका। नहीं समझ में आता तो बार बार पढ़िए, और नहीं है तो यहाँ पूछिए, हम लोगों से पूछेंगे। तो ज्ञान भरा पड़ा है, उसको उपयोग में लाना है, बस इतने। क्या करते हैं, हाँ, कोई भी गलती हो मिल नहीं रही हो, कई बार हाँ, आगे खटक से कोई पॉइंट दिखता है, तो ये गलती विषये संयमात तद्रूप ज्ञानम। मिलती है ना। हाँ, संयम शब्द ना बहुत बड़ा शब्द है, इस पर कल बात करेंगे। खाली हम संयम बोलते हैं ना, वो धारणा ध्यान समाधि का भी बाप है, वो तीनों मिलता है तब संयम होता है। इस पर अगले दिन चर्चा करेंगे। चलिए, कमर पीठ गर्दन एक सिद्ध में। अभ्यास के अंत में हम पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।